हेलो गाइस, वेलकम टू बीइंग सरकारी, आपका अपना यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में स्पेसिफिकली सीईटी 2025 एग्जाम के बारे में बात करने जा रहे हैं। मैंने पिछली वीडियो आपको रूल समझा दे कि जो अभी नए रूल्स आए हैं उसमें नया क्या है और पुराना क्या है। ठीक है, मैंने अच्छे तरीके समझाने के बाद आपको यही बताया था कि 10 गुना जो है वो ये नहीं है कि 10 गुना हो गया तो कॉम्पिटिशन कम हो गया। 10 गुना होने के बाद कॉम्पिटिशन फिर भी उतना इतना पिछली बार था। ठीक है, मतलब ये लगा लो फॉर एग्जाम्पल आपकी जो मैक्सिमम वैकेंसीज कलर की आएंगी। ठीक है, मैं किसी को डरा नहीं रहा, अभी से ही अवेयर कर रहा हूं जिससे कि आपकी प्रिपरेशन लेवल स्टार्टिंग से ही ज्यादा अच्छे तरीके से हो जाए। क्योंकि कलर की मान लो मैक्सिमम आपकी 4000 से 5000 वैकेंसी, मैं 4000 मांगे चल रहा हूँ। ठीक है, 4000 वैकेंसी आपकी आ गई, उसमें 10 गुना अगर लाके चलोगे आप तो 40000 कैंडिडेट को लिया जाएगा। ठीक है, मतलब कि टॉप के 40000 आने के लिए भी आपको अच्छा स्कोर करना पड़ेगा। ठीक है, ये तो होगा आपका क्वालिफिकेशन सिनेरियो आपके सबसे कम वाली पोस्ट के लिए। लेकिन अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो छोटी छोटी पोस्ट को सोच के तो करेंगे नहीं, आपको चाहिए सबसे टॉप पोस्ट जो आपकी लेवल 6 या फिर लेवल 7 की होगी। अब लेवल 6 और लेवल 7 की प्रिपरेशन के लिए आपको इसके अकॉर्डिंग करना पड़ेगा। उसका रीजन क्या है कि अगर मान लो अभी इस वाले सीईटी में भी लेवल 6 की पोस्ट थोड़ी सी कम थी, मतलब मैं पोस्ट वाइज की बात कर रहा हूं, ग्रुप वाइज की बात नहीं कर रहा। अगर मैं ग्रुप पोस्ट वाइज की बात करूं तो जो आपकी पोस्ट थी वो मतलब ये लगा लो कि मैक्सिमम 20 से 30 वैकेंसीज थी। मतलब कि जो मैक्सिमम वैकेंसीज की बात कर रहा हूं मैं 20 से 30 थी। अगर मान लो इतनी होती है तो मैक्सिमम आपको 200 या 300 के अंडर आना पड़ेगा। मतलब ये टॉप स्कोर है, टॉप पर सही है, जो मतलब कि आपको टॉप 1000 में, टॉप 100 में, टॉप 500 टॉप पर कैटेगरी में आता है। और इसके अंडर आने के लिए आपको कई चीजें पता होनी चाहिए। ठीक है, जैसे कि आपको पहला आपको सिलेबस के बारे में पता होना कि सिलेबस क्या है। दूसरा आपको स्ट्रेटेजी होनी चाहिए आपके पास कि भाई किस तरीके से सिलेबस को कवर करना है। ठीक है, तीसरा आपको टाइम पता होना चाहिए आपका एग्जाम है कब। एक्चुअली में क्या, अगर आपको 3 महीने का टाइम मिला है, ठीक है, तो इसमें आपके जो 2 महीने होंगे ना वो आपका सिलेबस कंप्लीट करने में चले जाएंगे। ठीक है, अगर मान लो सिलेबस आपका कंप्लीट है तो आपको प्रो, आप ऑलरेडी प्रो हो। मैं आपके बारे में बात नहीं कर रहा, मैं किसी एक ऐसे बंदे के बारे में बात कर रहा हूं जो बिल्कुल नया है। ठीक है, और जो आखिरी का 1 महीना बचेगा उसमें आप रिवीजन और टेस्ट सीरीज करोगे आप, जिससे आपकी प्रिपरेशन बूस्ट हो सके। ठीक है, इस तरीके से प्रिपरेशन करोगे तो आप मार नहीं खाओगे। अब कई कैंडिडेट क्या कहते हैं, 3 महीने हैं, 3 महीने में अपने सिलेबस कवर कर देता हूं। लेकिन 3 महीने में अगर सिलेबस कवर करते हो तो आपका प्रीलिम्स क्वालिफाई तो पक्का हो जाएगा, लेकिन आप टॉप स्कोर बिल्कुल नहीं बन सकते। टॉप स्कोर वो बनते हैं जो जिनकी रिवीजन अच्छे तरीके से होती है और अपना जो मॉक टेस्ट अच्छे तरीके से दे रखा होता है। ठीक है, तो इस वीडियो में स्पेसिफिकली हम सिर्फ इस चीज के बारे में बात करेंगे कि आपका एग्जाम हो कब सकता है, किस तरीके से प्रिपेयर करना चाहिए, वो आगे आपकी वीडियो आती रहेंगी। अगर आपने हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया तो उसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दूंगा। अब टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने से फायदा क्या होगा कि जितने भी आपको रियल टाइम अपडेट होते हैं आपके एचएसएस से रिलेटेड हो, बस वो किसी भी गवर्नमेंट एग्जामिनेशन से रिलेटेड हो, मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूँ। बाकी क्या होता है कि मैं कई बार वीडियो नहीं बना पाता हूँ क्योंकि मेरी भी बहुत सारे काम होते हैं, मैं जरा इसमें टाइम दे नहीं पाता। तो कई चीजें क्या होती है कि मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर डाल देता हूँ, तो आप वो ज्वाइन कर सकते हैं। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दे दूंगा आपको। ठीक है, अब बात करते हैं सीईटी के प्रोसेस के बारे में, किस तरीके से उसका प्रोसेस काम करेगा। बाकी मैंने प्रीवियस वीडियो को आपको दिखा दिया था, लेकिन फिर भी मैं आपको लमसम एक आइडिया दे देता हूं। क्या होता है ना कि वन टाइम रजिस्ट्रेशन जो है वो आपका भी शुरू हो जाएगा, जो मान के चल रहा हूं कि जनवरी में हो जाएगा। और ये हो जाना चाहिए जनवरी में, मैक्सिमम आपका सेकंड वीक पकड़ेगा, उससे पहले आपका ओटीआर शुरू हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद आपका रिजल्ट आएगा प्रीलिम्स का, उसके बाद आपका मेंस एग्जाम के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू हो गए, उसके बाद मेंस एग्जामिनेशन होगा, फिर पोस्ट प्रेफरेंस चालू होगी, उसके बाद फाइनल रिजल्ट आएगा। ठीक है, अब जनवरी में आपका मान लो आपका जो है नोटिफिकेशन आ गया। ठीक है, ये मान के चलो आप, ठीक है, नोटिफिकेशन आ गया, उसके बाद जो प्रोसेस होगा प्रीलिम्स एग्जामिनेशन तक का, हमको ये टाइम जानना है क्योंकि हमारे लिए प्रीलिम्स एग्जामिनेशन मोस्ट इंपोर्टेंट इस पॉइंट ऑफ टाइम पे। बाद की बात देखेंगे, पहले मेन चीज ये है। ठीक है, अब इसमें क्या है, अब देखो पहली बात तो आपको नोट करने की क्या है कि आपका जनवरी में आपकी ओटीआर चालू हो जाएगी। ठीक है, दूसरा पॉइंट क्या है कि एक केस हो रखा है, मैंने इसमें अटैच नहीं किया है, वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे डाल दूंगा। उस केस के अकॉर्डिंग हरियाणा सरकार को जल्द से जल्द सीईटी लेना था। अब अगर मान लो क्या होता है ना कि हम किसी भी कट ऑफ को या फिर किसी भी एग्जाम डेट को प्रिडिक्ट करने के लिए लास्ट ईयर के एग्जाम को हम जज करते हैं कि पिछले साल क्या हुआ था। लेकिन अगर पिछले सीईटी के देखें तो सीईटी पिछले सीईटी में फॉर्म भरने को भी 1 साल क्रॉस कर दिया था। ठीक है, मतलब मान लो कि जनवरी में फॉर्म निकले तो अगली जनवरी तक भी लास्ट डेट थी उसकी, कई बार उसको एक्सटेंड किया गया, कई बार एक्सटेंड किया गया, लेकिन अब की बार ऐसा होने के चांसेस कम क्यों है, उसका रीजन ये है कि कोर्ट किस कर रखा है कि जल्द से जल्द आपको सीईटी लेना है। तो ये मैक्सिमम मैक्स टू मैक्स 2 महीने तक एक्सटेंड करते हैं डेट को, इससे ज्यादा
एक्सटेंड करने के लिए कोर्ट की परमिशन लेनी पड़ेगी। ठीक है, तो मैं ये मान के चल रहा हूं कि मैक्सिमम 2 महीने लगेंगे फॉर्म भरने में और कम से कम 1 महीना लगेगा। जो भी सिनेरियो होगा मैं आगे आपको बताता रहूंगा। ठीक है, ये तो हो गया आपका सीईटी का प्रोसेस, मैंने आपसे तरीके से समझा रखा आपको पिछली वीडियो में। अगर आपने नहीं देखी है उसका लिंक मैं आई बटन में दे दूंगा और वहां से आप चेक कर सकते हो उसको। ठीक है, अब बात करते हैं जनरल सिनेरियो के बारे में। मैं 2 सिनेरियो के ऊपर बात करूंगा, जनरल सिनेरियो, एक्सट्रीम सिनेरियो और मेरा ओपिनियन। ठीक है, क्योंकि जनरल सिनेरियो क्या होता है कि जैसे कि आपका एसएससी एग्जाम लेता है उसमें कितना टाइम लगता है, और एक्सट्रीम सिनेरियो क्या है कि मैं हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में मान लो कि पोस्टपोन करते रहे कि भाई कोई बात नहीं 1 महीना और बढ़ा दो डेट को, और पेपर फॉर्मेलिटी और 1 महीना लग जाए, तो एक्सट्रीम केस में कंसीडर करूंगा और मेरा ओपिनियन अपने दे दूंगा कितने मेरे अकॉर्डिंग एग्जाम की प्रिपरेशन आपको किस तारीख को लेकर चलनी चाहिए। ठीक है, अब देखो मैं जनरल सिनेरियो के बारे में बात करता हूं। पहले आपका फॉर्म सबमिशन है, मान लो जनवरी में आपके फॉर्म निकल गए, फॉर्म सबमिशन आपका 1 महीना चलेगा, मतलब कि 1 महीना चलेगा आपका फॉर्म सबमिशन। उसके बाद फॉर्म को एडिट करने का जो टाइम पीरियड होगा 15 दिन का होगा। ठीक है, फिर पेपर फॉर्मेलिटी जो होगी आपकी, पेपर फॉर्मेलिटी क्या होती है, फॉर एग्जांपल उसके अंदर आपकी बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि आपको फॉर एग्जांपल एग्जाम आपका हुआ, एग्जाम होने के बाद आपके बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल आपका एग्जाम पेपर आपका प्रिंट होता है, उसके बाद आपकी ओएमआर प्रिंट होती है, बहुत सारे ऐसे फॉर्मेलिटी होती है जो हमको नहीं पता होती, जो बैक एंड में आपकी हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन करता है या फिर कोई एजेंसी करती है जो हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन हायर करता है। ठीक है, अब की बार क्या है कि मोस्ट प्रोबेबल चांसेस ये है कि एग्जाम आपका एनटीए नहीं लेगा। ठीक है, आपका एग्जाम एचएसएससी लेगा। ठीक है, तो एचएसएससी ने आज तक जितना मेरे रिकॉर्ड में है 12 लाख प्लस, अब की बार मेरे ख्याल से, मैं तो कम से कम बोल रहा हूं, हो सकता है कि 15 लाख प्लस एग्जामिनेशन में बैठे अब की बारी। ठीक है, अब तक एचएसएससी ने इतने बड़े क्राइटेरिया का एग्जाम नहीं लिया है, बट मैं आशा करता हूं कि अब की बार जो नए चेयरमैन है वो ज्यादा कुशल है इस चीज को लेके और वो अच्छे तरीके से इस चीज के पीछे मतलब अच्छे तरीके से सोल्व कर देंगे इस चीज को। ठीक है, तो अभी क्या है कि भाई पेपर फॉर्मेलिटी मान लो कि 1.5 महीना लग गया, अगर इनको समअप करोगे तो अप्रोक्सीमेटली 3 महीने के बाद आपका एग्जाम होने के चांसेस है, कम से कम 3 महीने आपके पास हैं। ये नहीं है कि भाई आपके फॉर्म निकल गए तो 15 दिन बाद आपका एग्जाम हो जाएगा, तो बेतुकी बात है। अभी कुछ यूट्यूब वीडियो में कह रहे हैं कि आपका जनवरी के एंड में एग्जाम हो जाएगा, ये तो कोई मतलब ही नहीं है चीज का। ठीक है, तो कम से कम 3 महीने आप मान के चलो आपके पास है, और 3 महीने में किस तरीके से करना चाहिए मैंने आपको बता दिया। फॉर एग्जाम्पल 2 महीने में आपका सिलेबस कंप्लीट होना चाहिए, कोई नया है तो उसके बारे में बात कर रहा हूं, अगर पुराना है तो 1 महीने में आप पूरे सिलेबस की रिवीजन कर लो। ठीक है, अब बाकी जो आपके पास टाइम बचा 2 महीने का, उसमें आप मॉक और दोबारा रिवाइज करते रहो। ठीक है, अब जो नया है 2 महीना सिलेबस कंप्लीट करो और 1 महीने आपकी रिवीजन चलनी चाहिए और मॉक चलनी चाहिए। ठीक है, इससे क्या होगा कि आप टॉप स्कोरर में इंक्लूड हो जाएगा अगर आप ईमानदारी से काम करेंगे तो। ठीक है, ये था आपका जनरल सिनेरियो। अब बात करते हैं एक्सट्रीम सिनेरियो के बारे में। अब एक्सट्रीम सिनेरियो क्या है कि फॉर्म सबमिशन आपका मैक्सिमम 2 महीने खींच सकता है। उसका रीजन मैंने आपको कोर्ट केस बता दिया, अगर उससे ज्यादा खींचेंगे तो उनको परमिशन लेनी पड़ेगी। अब फॉर्म एडिट के बारे में बात करते हैं तो 15 दिन आपके फॉर्म एडिट के लगेंगे। ठीक है, कम से कम 15 दिन तो देंगे ये, क्योंकि अब की बार जो 56-57 का जो मेंस की नोटिफिकेशन उसमें तो उन्होंने कम टाइम दिया था, लेकिन ये ओटीआर है, इसमें थोड़ा ज्यादा टाइम देने के आसार पूरे हैं। ठीक है, अब जो पेपर फॉर्मेलिटी होगी, मैंने पिछले में कितना बताया, 1.5 महीना बताया था आपको, लेकिन अब की बार कितने 2.5 मंथ मैं मान के चल रहा हूं। तो अगर इनको समअप करेंगे तो अप्रोक्सीमेटली आपके 5 महीने पेंडिंग है। मतलब मैं ये मान के चलता हूं कि 3 से 5 महीने के अंदर आपका प्रीलिम्स एग्जामिनेशन होने के पूरे आसार हैं। ठीक है, अब मैं अपना ओपिनियन बताता हूं। देखो क्या होता है ना कि भाई अब मैं ये कहूं कि भाई कम से कम आप डेट मान के चलो। ठीक है, अब मैं ये कम से कम भी मैं आपको बता दूं कि आपका फरवरी में हो जाएगा, तो वो भी गलत है, उसमें आप प्रेशर मान जाओगे, तो जो नेसेसरी आपके टॉपिक्स होंगे तो वो आप कवर नहीं कर पाओगे। नेसेसरी टॉपिक्स कौन कौन से वो मैं आके आपको बता दूंगा, कोई दिक्कत वाली टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है। अब मैं पूरा एक्टिव होऊंगा यूट्यूब पे और आपको एक रिलेवेंट अपडेट्स आपको प्रोवाइड करता रहूंगा। ठीक है, अब फरवरी में आपका एग्जाम नहीं है, ठीक है, मैं कम से कम 3 महीने तो मान के चल रहा हूँ, 3 से 5 महीने। ठीक है, अब मैं 3 महीने के अकॉर्डिंग लेके चलूंगा कि आपके पास मार्च तक का टाइम है। अब 1 अप्रैल 2025 को आप मान के चलो कि आपका एग्जाम है और इसके अकॉर्डिंग प्रिपरेशन करोगे तो आपको दिक्कत किसी भी लेवल की नहीं आएगी। समझ रहे हो बात को? तो इस तरीके से प्रिपेयर करो कि आपका एग्जाम 1 अप्रैल को है और इससे आपका अननेसेसरी प्रेशर जो है वो आएगा नहीं। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। मैंने आपको एग्जाम के डेट के बारे में बता दिया, प्रॉपर आपको ये समझा दे एग्जाम किस तरीके से आपका कंडक्ट किया जाएगा। ठीक है, आगे मैं आपको स्ट्रेटेजी लेके आऊंगा, सिलेबस के बारे में डिस्कस करेंगे और बहुत सारे ऐसे टॉपिक है जो मेरे दिमाग में है जो आपको बताने के लिए मैं इस वीडियो बनाने वाला हूं ऐसे जिससे आपके जो प्रीलिम्स का स्कोर है वो बूस्ट हो पाए। ठीक है, तो आज की वीडियो में इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग बीइंग सरकारी। अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, आगे आपको बहुत ज्यादा रिलेवेंट और एक्यूरेट कंटेंट आपको अपने टेलीग्राम चैनल बीइंग सरकारी पे मिलता रहेगा। ठीक है, आज की वीडियो में थैंक्स फॉर वॉचिंग बीइंग सरकारी।